के तहत या फिर हम चीज़ों की नो हाउ रखते हुए चीज़ों को इस्तेमाल करें तो हम बिजली के बिल को 30 to 40% कट ऑफ कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो हमने अपने घर के अंदर ये चीज़ें नोट डाउन करनी है कि हैवी ड्यूटी लोड कौन सा है, इंडक्टिव लोड कौन सा है। जितनी मोटर्स हैं, फ्रिज हैं, एसी हैं, ये हैवी ड्यूटी लोड में आता है, ये हैवी लोड के अंदर आता है। इसके अंदर बिजली का बिल बहुत ज़्यादा बढ़ता है और स्टार्टिंग करंट की वजह से भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर जो है यूनिट्स के ऊपर कमी ज़्यादा होती है, जाती होती है। इसके अंदर हमें कोशिश ये करनी है कि अगर मैंने एक वक्त में मोटर ऑन की जो कि इंडक्टिव लोड है, अब वो डिपेंड करता है किस तरह की हमारी फैमिली है। किसी घर में 2 HP की मोटर लगी हुई है, किसी में 1 HP की लगी हुई है, किसी में 3 की 3.5 HP की भी लगी हुई है। अब वो जब मोटर चलती है तो उससे जो लोड आएगा वो एकदम जो स्टार्टिंग तरह इंडक्टिव लोड होता है, तो बिजली का भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। अब हमने कोशिश ये करनी है जब हम मोटर चला रहे हैं तो उस टाइम हम उसी वक्त ऑन द सेम टाइम पे हम माइक्रोवेव ओवन यूज़ ना करें, हम इस्त्री को बंद कर दें। या अभी बहुत ज़्यादा आसान ये है कि हम सोलर पंप ले आएँ और सोलर मोटर्स के ऊपर हम अपने घर का लोड शिफ्ट कर दें। और नॉर्मली दुनिया के अंदर जिधर भी हम बात करते हैं तो एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस आ गई हैं, फ्रिज भी एनर्जी एफिशिएंट आ रहे हैं जो कि 100 वाट तक नॉर्मली अभी आना शुरू हो गया। बहुत सारी कंपनीज ने इसको लॉन्च कर दिया है। फिर उसके बाद जो है ना एसी भी जो है हमारे पास इन्वर्टर एसी आ रहे हैं जिसका जो है यूनिट्स कम कंज्यूम होते हैं। इसी तरह जो मोटर्स हैं वो भी सोलर मोटर्स आ रही हैं। नॉर्मली हम ये जो मोटर्स हैं या ये जो इंडक्टिव लोड है या जो हमारे पास रेजिस्टिव लोड है, इसको हमें कम से कम करना है ताकि हमारे घरों का बिल कम से कम आए। दैन फिर अगर हम मोटर चला रहे हैं तो हमने इस्त्री नहीं चलानी। हमने उस वक्त मतलब जिस टाइम पे मोटर चल रही है उस टाइम में इस्त्री नहीं चलानी। और मोटर चलाते वक्त हमें कोशिश ये करनी है कि हम एक साथ वो मोटर को तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा चला लें ताकि जो स्टार्टिंग करंट है स्टार्टिंग के टाइम पे या फिर ऑफ करते हुए मतलब लोड वेरी हो रहा होता है, जिसकी वजह से स्टार्टिंग यूनिट्स जो है बढ़ जाते हैं हमारे। तो हम कोशिश ये करें कि एक साथ जो है ना पानी की मोटर को इस्तेमाल कर लें। दैन फिर हमें अपने टैरिफ का पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि हम पीक फैक्टर में उसको इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पीक लोड टाइम पे हमें उसको इस्तेमाल नहीं करना है। हम कोशिश ये करें कि उससे अलग कोई टाइम डिसाइड कर लें जिसके अंदर यह बनाएं। दैन फिर अगर हम मोटर चलाते हैं तो उस टाइम कोशिश करें कि बाद लोगों का ये होता है कि ऊपर चलाने के लिए अलग से मोटर रखी होती है टाइम पे चलाने के लिए, तो हम उसको बाद में जो है ना पंप को बाद में चलाएँ। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो अगर मैं इस्त्री कर रहा हूँ तो इस्त्री करते हुए कोशिश ये करनी है हम अपने घर वालों को भी बताएं कि इस्त्री करते हुए हम एक साथ जो है ना इस्त्री कर लें। मिसाल के तौर पे 4-5 सूट एक साथ प्रेस करेंगे जो कि अगर 15 मिनट 1 मिनट एक सूट पे लग रहे हैं तो 4 पे 1 घंटा लग जाएगा। तो एक हमारा जो एनर्जी का यूनिट है वो किलोवाट आवर के हिसाब से है, वो पर घंटा जो है कितने यूनिट कंज्यूम हो रहे हैं उसके हिसाब से जो है ना बिल कैलकुलेट कर रहा होता है। इसी तरह अगर माइक्रोवेव ओवन चला रहे हैं तो उस टाइम दूसरी चीज़ें ना चलाएं, ड्रिल मशीन ना चलाएं, वॉशिंग मशीन ना चलाएं, तो इससे होगा कि बहुत ज़्यादा हमारे एनर्जी के बिल के ऊपर इम्पैक्ट आएगा। फिर ऐसा ऐसा अगर हम चीज़ों को अपने देखें तो हम कोशिश ये करें इनकैंडिसेंट लैंप की जगह जो पीले वाले बल्ब आते थे उनकी जगह एनर्जी सेवर आए, तो उनकी जगह भी LEDs आ गई हैं। हम कोशिश ये करें कि हम घरों के अंदर अपनी LED लाइट को कन्वर्ट करते हैं। अगर फ़ैन हमारा पुराना है, इंडक्टिव लोड बहुत ज़्यादा पुराना है, वो कॉपर में नहीं है, सिल्वर में है, पुराने किस्म का है, तो बहुत ज़्यादा जो है ना एक होता है स्टार्टिंग करंट या स्टार्टिंग यूनिट्स होता है, एक होता है रनिंग यूनिट्स। तो ये जो लो क्वालिटी के उनके रनिंग यूनिट्स ज़्यादा होते हैं, तो हम कोशिश ये करें कि अच्छी क्वालिटी की मोटर लें, अच्छी क्वालिटी के फैंस लें जिनके हमारा जो है रनिंग जो यूनिट्स हैं वो कम आएंगे। और इसके बाद एक जिसकी वजह से बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आते हैं वो लीकेज की वजह से आते हैं। हम कोशिश ये करें हमारे घर में लीकेज ना हो और फिर हमारी जो वायरिंग है वो वायरिंग सिस्टम अच्छा हो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।